मैं और मेरा दोस्त अक्सर गर्मियों की शामों में करीब के जंगल में कैंपिंग के लिए चले जाया करते थे। हमने इस जंगल में अपना एक कैंप लगाया हुआ था, जहाँ पर हम 15 मिनट की साइकिल और फिर 1 घंटे की वॉक करके पहुँच जाया करते थे। हमारे पास एक छोटा सा चाकू भी हुआ करता था और जंगल की लकड़ियों से भी हम चाकू बना लिया करते थे कि अगर कभी कोई ख़तरा हो तो हमारे पास कोई ना कोई हथियार ज़रूर हो। हम 13-14 साल के लड़के थे। मेरा चश्मे वाला दोस्त बहुत डरपोक सा था। मुझे डरावनी मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ था और अक्सर उसे डराया करता था। हमारे एग्ज़ाम्स के दिनों में हम हफ़्तों उस जगह नहीं जा पाते थे। जैसे ही हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, हमने अपने पेरेंट्स से इजाज़त ली कि हम अपने कैंप को देखना चाहते हैं कि वहाँ पे हमारा टेंट लगा हुआ है या नहीं, और हमारे वालिदैन ने हमें इजाज़त दे दी वहाँ जाने की। मैं जब अपना सामान देख रहा था तो मैंने नोटिस किया कि हमारा चाकू गायब है। मैंने अपने दोस्त से पूछा तो उसने कहा कि हो सकता है जब हम लास्ट टाइम वहाँ गए हों हम भूल आए हों वहाँ पर। हम अपनी टेंट की तरफ जाने लगे और मेरा दोस्त हमेशा की तरह बहुत डरा हुआ था। वो बहुत ही डरपोक था। हम तकरीबन रात के 8 बजे जंगल में पहुंच गए थे और फिर आगे आधे 1 घंटे की वॉक थी जो हमें करनी थी। चलते हुए हमें बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही थी। मेरे दोस्त को तो ऐसा लगने लग गया जैसे वहाँ पे कोई लाश हो और उसकी बू आ रही है। उसने तो ये भी कहा कि चलो वापस चलते हैं और भाग जाते हैं। मैंने हमेशा की तरह उसे डांट दिया और बोला ज़्यादा डरपोक बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद हमें ज़मीन पे कुछ नज़र आया, जैसे खून हो, खून घसीटा हुआ। मेरा दोस्त बहुत डर गया। मैंने उसे बोला कि हो सकता है कोई पेंट कर रहा हो या कुछ और हो, मगर वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। फिर वो आगे चलने लगा। हम जैसे जैसे टेंट के करीब पहुंच रहे थे, वो बदबू उतनी ही तेज़ होती जा रही थी। अपने टेंट को देख के हमें तसल्ली तो हुई, मगर वो बू बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रही थी। मैंने टेंट के अंदर झांक कर देखा। मैंने जो देखा उससे मैं डर गया। वहाँ पर किसी के कपड़े थे, जैसे वहाँ पे कोई रह रहा हो। वो कपड़े किसी बड़े से आदमी के थे। मैंने उस जगह की थोड़ी छानबीन स्टार्ट कर दी। टेंट के पीछे ही 2 हिरन मरे पड़े हुए थे और हमारे ही चाकू इस्तेमाल हुए थे। ये देखते ही मेरा दोस्त चीख चिल्लाता हुआ वापस साइकिलों की तरफ भाग गया और मैं स्टूपिड की तरह वहीं खड़ा रहा। फिर मुझे पौधों में से एक आवाज़ आई, क्या तुम मेरे साथ यहीं पे हमेशा रहना चाहोगे? मैंने डरते डरते उसकी तरफ देखा तो वो एक बूढ़ा बहुत अजीब सा गंदा सा आदमी था। उसकी शक्ल इंसानों जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। मैं तेज़ी से अपनी दोस्त की तरफ भागने लगा। थैंकफुली वो बहुत आहिस्ता भागता था तो हम जल्दी ही पहुंच गए और वहां से फ़ौरन अपनी साइकिलों पे बैठ के वहां से निकल गए।